सैंपल पेपर, आई थिंक लास्ट सवाल था वो। यस, अर्का, अर्का नाम था ना उसका, अर्का। चलो, दिल की धड़कनें थाम लो, ऐसे बैठ जाओ सारे के सारे, फिंगर ऑन योर लिप्स, और चीजों को समझना, ठीक है। और ये वाला सवाल अगर आपके पास सामने है तो प्लीज ये वाला सवाल खोल के बैठ जाए। कॉम्बिनेशन यूज इजी होगा। हर्ष अभी तू देख मेरा, तू अभी देख तो सही बेटा तरीका। अर्का बॉट 2 kgs ऑफ बर्ड्स, केज 1 कंटेन 5 पैरेट्स। ये बेटा तुम्हारा मान लो केज 1 है, ठीक है। इसमें 5 पैरेट है बेटा और एक तुम्हारा आउल है, और केज 2 है यहां पर। अभी तक ये सॉल्यूशन मैंने छुपा के रखा हुआ था क्योंकि मैंने आज के लिए बचा के रखा था, तो तुमको मजा आएगा बेटा अब, ठीक है। सर बैच में कराया था, लेकिन बैच में भी मैंने बेटा ऐसे तरीके से नहीं कराया जो मैं अभी करवाऊंगा। दिस वाज स्पेशली सेव्ड फॉर दिस फर्स्ट सेशन। तुमको पता चलना चाहिए भाई कि रॉकी भाई की सीरीज कितनी ज्यादा यूनिक है। यहाँ जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, जो बाकी जगह मिलेगा वो यहाँ पर उनसे भी बेटर मिलेगा। तो 6 पैरेट्स हैं भाई अपने पास। अब क्या हो रहा है, वन डे अर्का फॉरगॉट टू लॉक बोथ केजेस एंड 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 टू केज 2 साइमल्टेनियसली। तो बेटा 2 यहां से पंछी उड़ के यहां जा रहे हैं। तो सबसे पहले दिमाग में पिक्चर बना लो, जैसे मैंने सवाल करवाया था कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं। तो बेटा हो सकता है कि यार एक पैरेट और एक तुम्हारा आउल चला जाए, बोलो हाँ या ना। और तुम्हारा ये भी पॉसिबल है कि भाई तुम्हारे 2 पैरेट चले जाएं, और ये भी पॉसिबल है क्या कि 2 आउल चले जाएं। अरे भाई 2 आउल तो होने चाहिए ना, 2 आउल होने चाहिए ना भाई जाने के लिए। तो सिर्फ यही 2 केसेस हैं। अब तुमको बोला क्या गया है बेटा इसके बाद, देन 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 टू केज 1 साइमल्टेनियसली। ओके, assume that all the birds have equal chances of flying. On the basis of the above information, answer the following question. When 2 birds flew from cage 1 to cage 2, ठीक है, and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, ठीक है, then find the probability that the owl is still in cage 1. तो भाई अपना मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, 3 केसेस नहीं बनेंगे। हर्ष तूने वो वाला आंसर रट रखा है, मेरे वाला तरीका देख फिर आंसर मैच कर लियो, ठीक है। यहां पर तुम लोगों को अब ये समझना है कि यार ये चीजें जब जा रही हैं तो 2 चीजें वापस भी आ रही है, लेकिन मेरा फाइनल मुद्दा क्या है कि भाई मेरे को केज 1 के अंदर ना आउल की प्रेजेंस चाहिए, ठीक है, आउल की प्रेजेंस चाहिए। एक बात बताओ बेटा, जब ये वाला कार्यक्रम हो रहा होगा और यहां से यही कार्यक्रम वापस आएगा, तभी तो यहां पर आउल मिलेगा। बोलो बोलो, ये वाला कार्यक्रम होगा यहां से। अगर आप पेरेंट्स को वापस भेज दो, मेरे को वो केस लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे फेवरेबल केस में नहीं आ रहा हो। मैं पीएनसी नहीं लगा रहा, मैं विदाउट पीएनसी सॉल्व कर रहा हूं इस सवाल को। तुमको मैं टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम से बना के दिखाऊंगा बढ़िया से, ठीक है। तो तुमको एक्चुअली ये निकालना है, सबसे पहले तुमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ आउल इन द फर्स्ट केज, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए अगर ये वाला कार्यक्रम हो रहा है तो सबसे पहले ये तुम्हारा हो गया बेटा E1 और ये हो गया तुम्हारा E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखना फटाफट से मेरे लिए। तो तुम बोलोगे सर पीएनसी नहीं लगाना, ठीक है, कि सर 6 में से 2 चाहिए, 6C2, और फिर यहां पे सर 5C1 और 1C1, ये नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को चाहिए नॉर्मल फ्रैक्शन वाले मेथड में लिखो, फ्रैक्शन वाले मेथड में। तो तुम बोलोगे सर अच्छा एक पैरेट भेजना है, 5 अपने फेवरेबल हो गए आउट ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कैसे लिखोगे, सबसे पहले एक पैरेट को भेज दो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। अब तुम लोग आउल को भेजोगे, लेकिन जब पैरेट को भेज दोगे तो 6 बचेंगे या 5 बचेंगे, सर 5 बचेंगे, बोलो हाँ है ना। और अब तुम्हारा फेवरेबल क्या है, ये है। क्या गेम खत्म हो गया, नहीं, तुमने यहां पर पहले पैरेट को भेजा है फिर आउल को भेजा है। ऐसे सवाल मैंने अपने वन शॉट में कराए हैं, लेकिन तुम पहले आउल और फिर पैरेट भेजोगे तो फिर बेटा तुमको 1/6 और फिर 5/5 वाली चीज मिलेगी जो यही है। तो इसको 2 गुना करना मत भूलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो कि किसके बराबर है, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखो, सॉरी यहां पर E2 लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लिखो फटाफट से मेरे साथ। तो अब तुम बोलोगे सर 2 पैरेट की कहानी है, यहां तो चीजें बहुत सिंपल होनी चाहिए। यस, यहां पे चीजें बहुत सिंपल हैं। अब तुमको बेटा ये 5 की प्रेफरेंस रखनी है 6 में से। पहले तुमने पैरेट भेज दिया, अब दोबारा तुम पैरेट भेजोगे तो यहां पर इंटू 2 वाला गेम मत खेल देना, ठीक है। और यहां पर तुमको अब चाहिए 5 ऑप्शन है,
जिसमें से 4 फेवरेबल है। अब क्या यहाँ पे दोबारा से इंटू 2 करूं क्या? बताओ, क्या यहाँ से दोबारा इंटू 2 करूं क्या? नहीं, अब करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तुमको मिलेगा क्या? 2/3। और हमेशा जब भी चेक कर रहे हो ना टोटल प्रोबेबिलिटी, तो हमेशा ना ये जो इवेंट्स दिए होते हैं ना, इनका समीशन चेक कर लिया करो। अगर तुम्हारा 1 मिल जाए तो तुमने सारे केसेस ले लिए हैं, तुमने कुछ छोड़ा नहीं है। ऐसा सॉल्यूशन तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बेटा एक बात बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउल लिखनी है, कैसे लिखी जाएगी? कि भाई अगर ये इवन कार्यक्रम पहले हो गया और अब यहां से आउल ही चाहिए अपने को, तो भाई एक पैरेट और एक आउल ही वापस आने चाहिए। बोलो हाँ या ना? यहां से केज 2 से भी एक पैरेट और एक ही आउल वापस आने चाहिए ना। तो अब अपनी प्रोबेबिलिटी लिखो फटाफट से। ये क्या लिख रहे हो तुम? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग व्हेन इवन हैपेंड, ये चीज लिख रहे हो। तो यहां पर 6 पैरेट थे बेटा, ये कार्यक्रम होने के बाद 7 पैरेट और एक आउल बचेंगे। 7 पैरेट और एक आउल बचेंगे, मतलब कि 7/8 लिख लो पहले। 7 पैरेट और एक आउल, और फिर लिखो बेटा 1/7। कुछ और करने की जरूरत है क्या? बोलो, कुछ और करने की जरूरत है क्या? ये जो चीज लिखी है बेटा, ये और कुछ नहीं लिख रहे हो। यहां से तुम एक पैरेट एक आउल भेज रहे हो, ये कार्यक्रम होने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एक बार ही समझना बस ध्यान से। तो तुमने यहां पर समझा कि 7 पैरेट और एक आउल हो गए होंगे सर, हमने पैरेट को भेज दिया तो 7/8 प्रोबेबिलिटी हो गई, फिर एक आउल बचा और 7 ऑप्शन बचे तो 1/7 हो गया। क्या यहां पर मेरे को डबल करने की जरूरत है? जल्दी से मेरे को चार्ट में बताओ एक बारी, क्या मेरे को अगेन यहां पर डबल करने की जरूरत है? प्लीज गिव मी द आंसर। बोलो, डू आई हैव टू डू? चलो डबल कर देते हैं। तुम्हारा जवाब आया नहीं आया, मैंने डबल कर दिया। ठीक है, प्लस 2/3, ये वाला कार्यक्रम हुआ होगा तो आउल तो यहीं पे ही बैठा है ना। यहां से अब तुम 2 पैरेट ही तो वापस भेजोगे। बोलो, पूरी कहानी यहां से तो सेम ही रहेगी ना। 2 पैरेट भेजोगे, 2 पैरेट भेजने का मतलब क्या है? 8 पैरेट हैं और 8 के 8 ही फेवरेबल है, प्रोबेबिलिटी 1 हो गई ना इसकी। तो ऊपर वाले को सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा कितना? 2 8, 1/12 प्लस 2/3, यानी कि इसको 12 की टर्म्स में लिखो 8/12। आंसर क्या आया? 9/12, मतलब 3/4। 38 सवाल है अरिका वाला, 38 सवाल, इतना भयंकर कार्यक्रम। आंसर क्या आया? 3/4। 3/4 चेक कर लो, 3/4 आंसर क्या आया? 3/4। अब बोलो, तुम जिस चीज से डरते हो मैंने उसी को दूर कर दिया भाई। समझ रहे हो तुम लोगों से कितना प्यार करता हूं मैं। तुम पीएनसी से डरते थे, मैंने पीएनसी का गेम ही खत्म कर दिया। बिना पीएनसी के आंसर आया। ये चीज मैं अपने वन शॉट्स वगैरह में सिखा चुका हूं, मैंने ट्रांसफर वाले सवाल कराए हैं। मैंने ये वाला सॉल्यूशन सैंपल पेपर का अभी तक बचा के रखा हुआ था इस सीरीज के। चमका सेकंड वाला पार्ट और कुछ नहीं है, बेस थ्योरम पे बेस्ड है। सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है मैं बता देता हूं, अभी रुक जाओ। सेकंड वाला पार्ट कह रहा है व्हेन 2 बर्ड्स, देखो मैं ये रिपीट कर देता हूं बेटा। तुमने सबसे पहले केज 1 से केज 2 में पिक्चर इमेजिन करी। ये वाला सवाल जो मैंने इससे पहले कराया था वो इसी टाइप से तो करवाया था। केसेस इमेजिन करो, तो एक पैरेट एक आउल जा सकता है या फिर 2 पैरेट जा सकते हैं, 2 आउल नहीं जा सकते। ठीक है, ये तुम्हारा E1 इवेंट हो गया, ये तुम्हारा E2 इवेंट हो गया। चाहिए क्या तुमको? तुम्हारा फेवरेबल क्या है कि तुम्हारे केज 1 में आउल रहे। तो अगर ये जा रहा है तो यही वापस आना चाहिए, तभी आउल होगा। और ये जा रहा है तो भी मेरा फेवरेबल केस ही बन रहा है। मैं वो वाला केस लूंगा ही नहीं कि ये जाने पे यहां से 2 पैरेट आ जाए, मेरे को मतलब ही नहीं है उससे। ठीक है, उससे मेरे को मतलब ही नहीं है दोस्त। तो अब तुमने क्या किया? E1 की प्रोबेबिलिटी लिखी। बस यहां पर ध्यान देना, जब तुम पहले पैरेट और आउल को भेज रहे हो तो तुम ये वाला केस भी लोगे कि तुमने पहले आउल और फिर पैरेट को भेज दिया, क्योंकि हमको टोटल केसेस में वो इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये 2 का ध्यान रखना बस। और फिर 2 पैरेट को भेजना तो बहुत ही आसान था,
क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास वो कॉम्बिनेशन के लिए ऑप्शन ही नहीं है ना। और इसके साथ साथ फिर हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मिलते ही ये कार्यक्रम हो रहा है, तो यहां से यही कार्यक्रम वापस होगा। ये कार्यक्रम हो रहा है तो बेटा यहां से 2 पैरेट ही तो आ सकते हैं, लेकिन मेरा आउल वाला केस चाहिए था तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है, व्हेन 2 birds flew from cage 1 to cage 2 and 2 birds flew back from cage 2 to cage 1, the owl is still seen in cage 1. What is the probability that one parrot and owl flew from cage 1 to cage 2? ये तुम्हारी टोटल प्रोबेबिलिटी है, डिनोमिनेटर में डालो। उसने बोला है कि ये वाले कार्यक्रम से हुआ हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ है, इसका वाला कहाँ है तुम्हारा, पहला वाला ये रहा। ये किसके बराबर था बेटा, 1/12। ये लो 1/12 यहाँ पे डाल दो। जो चीज निकालनी हो जहां से हुआ हो वो वाला कंपोनेंट पकड़ो और न्यूमरेटर में डाल दो। तो 1/12 हो गया, तो ये गया कितने में, 3। तो आंसर आएगा 1/9। 1/9 है आंसर, चेक कर लेते हैं। देख लो बेटा, ऐसे यकीन मत करो सर पे, 1/9 है सेकेंड पार्ट का आंसर।